हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपका इस चैप्टर आवर एनवायरनमेंट चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। तो उन प्रीवियस टॉपिक के रिवीजन के लिए हमने आज क्या है, एस्पिरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं समझने के लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, दैट मीन्स आपको दोबारा पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम डील कर लेते हैं जो हमारे पास क्या है, बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। उस बोर्ड से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को पिक किया है। हम वन बाय वन क्वेश्चन को करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, नेम द टू मेन कंपोनेंट ऑफ आर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स का नाम बताना है। ठीक है, और आपको याद है हमारे एनवायरमेंट्स के अंदर हमारे पास दो मेन कंपोनेंट जो होते हैं, आपको पता है। अगर आपको याद है तो आपने आंसर दे लिया होगा। ठीक है, नहीं तो हम बात करते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट हमारे पास जो है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, इनके अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं। और दूसरा अगर हम इसके अंदर बात करें कंपोनेंट्स की, तो आपको पता ही है कौन से आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको पता है क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर ही क्या करते हैं, एनवायरमेंट के अंदर एक बैलेंस और मेंटेनेंस जो होते हैं बनाए रखने में करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था नेम द टू मेन कंपोनेंट्स का नाम बताना था। तो हमारे दो मेन कंपोनेंट का नाम हमें मिल गया है। एक हमारे पास क्या है, बायोटिक, और दूसरा हमारे पास क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से पहले हमें ये समझना है कि इकोसिस्टम क्या था। और इकोसिस्टम के अंदर फिर आपको याद होगा हमने टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, दो टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इकोसिस्टम क्या है हमारे पास, वो सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और इन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, ये जो सिस्टम है अभी हमने बात की है कि क्या करते हैं, मेंटेनेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं और एक स्टेबल इकोसिस्टम की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये जो सारे सिस्टम है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, अगर इनको क्या है, इनकी मेंटेनेंस जो है वो नेचर क्या कर रहा है, खुद अपने आप चेक कर रहा है, अपने आप कंट्रोल कर रहा है, अपने आप रेगुलेट कर रहा है, तो उन इकोसिस्टम को आपको याद होगा स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल के साथ ही नाम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर मैन मेड्स। ये मैन मेड इकोसिस्टम है। और मैन मेड इकोसिस्टम जो होते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर इकोसिस्टम तो है लेकिन इट इज कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो दैट मीन्स वो ह्यूमन बींग जो क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। सारी एक्टिविटीज जो होते हैं, जो इनके बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है, उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स खुद कर रहा है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल ले लें अगर हम यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएंगे, जैसे क्या हो गया, गार्डन हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, आपने एग्जाम्पल पढ़ा था कौन सा, एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम को आपको याद होगा, जिस एक्वेरियम के अंदर लाइक फिश टैंक जो हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके अंदर क्या हो रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजें होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, फूड उनका प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो रेगुलेट कौन करता है, उसको ह्यूमन बींग्स करता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, तो पूछ रखा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होते हैं और गिव एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आप देखिए इस तरीके से क्या है, इसका आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत पहले भी डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, ये टॉपिक। और ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स जो होते हैं उनका रोल पूछ रखा है किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। तो इकोसिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स डीकंपोजर्स क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। फिर डीकंपोजर्स क्या करते हैं वो पता होना चाहिए, और किस तरीके से नेचर के अंदर हेल्प कर रहे हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीकंपोजर्स की। तो डीकंपोजर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीकंपोज करने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर आपको पता है हमारे पास क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, एंड क्या आती है, फंजाइज आती है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया और फंजाई जो होती हैं ये हेल्प करती हैं क्या करने में, डीकंपोज करने में। अब डीकंपोज क्या करते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहता है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं उसको हम। तो हमारे पास क्या है, वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
मैटर होता है, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ये सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई भी एनिमल प्लांट, ठीक है, क्या होता है जब डेड हो जाता है तो डेड होने के बाद क्या होता है, उसको क्या होता है स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर वो फ्रैगमेंट से क्या होता है, जनरली उसकी लीचिंग होती है, फिर उसके बाद उसका मिनरलाइजेशन होता है। दैट मीन्स होता क्या है इसके अंदर, सबसे अगर हम बात करें तो जो भी लार्ज कंपोनेंट जो क्या करते हैं अर्थ पे फॉल ऑफ होते हैं, लाइक हमारे पास क्या हो गया, लीव्स हो गए, प्लांट के कोई पार्ट हो गया, एनिमल कोई डेड हो गया, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसकी बॉडी के अंदर। लाइक उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स रहती हैं, लाइक उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स रहती हैं, पॉलीसेकेराइड्स रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं। तो इनको क्या होता है, इनको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और सिंपल सोल्यूबल फॉर्म से क्या होता है, उसके बाद वो जो सारे उनके अंदर बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस से क्या होता है, लिबरेट हो जाते हैं उनकी बॉडी से, कहाँ पे, सॉइल के अंदर। एंड देन फिर इनको क्या होता है, वापस से प्लांट को यूटिलाइज करके, सनलाइट का यूज करके वापस से करते हैं, फूड की प्रोडक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनकी रिसाइकलिंग जो होती है अच्छे से होती रहती है, और एक मेंटेनेंस जो होती है नेचर के अंदर बनी रहती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इन डिकम्पोजर को एलिमिनेट कर दिया जाए या इनको खत्म कर दिया जाए नेचर में से, तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ये कभी भी क्या होगा, इसके अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा। और जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म जो प्लांट्स को चाहिए होती है, किसके लिए, अपने फूड के प्रोडक्शन करने के लिए, वो उसको मिलेंगे नहीं। और वो नहीं मिलेंगे तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वो सर्वाइव करेंगे तो सारे जो इकोसिस्टम है, लाइक बायोटिक एनाबायोटिक, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रोल जो होता है डिकम्पोजर क्या करते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। आपको ये क्वेश्चन याद होगा, आपने मे बी शायद इसको स्किप कर दिया हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये। और क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रखा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सा आपको आंसर भी पता है इसका, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कहां से मिलती है हमारे पास, सी सन। और सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, सन एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी है, ठीक है। कहां से मिलती है, हमें सन से मिलती है। और ये सन से जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, इसी की हेल्प से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, अपने फूड की प्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड की प्रोडक्शन करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ मच इंसिडेंट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट, कि कितने इंसिडेंट एनर्जी जो होती है प्लांट कैप्चर करते हैं। कौन से प्लांट, ग्रीन प्लांट, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज। तो प्लांट जो होते हैं, आपको याद होगा जब हम फूड चेन पढ़ रहे थे, तो फूड चेन के अंदर आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि क्या होता है, कि जब सन से सनलाइट आती है तो उसका टोटल जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका ओनली 1% क्या होता है, ये यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस एनर्जी के लिए, या फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज के लिए, सॉरी। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कितनी परसेंट एनर्जी कैप्चर करते हैं, ओनली 1% ऑफ द, ठीक है, टोटल सोलर रेडिएशन जो होता है उसका 1%। एंड देन अगर आपको क्वेश्चन आता है कितना परसेंट ट्रांसफर होता है एनर्जी, ठीक है, फ्लूइड चेन के दौरान ड्यूरिंग द ट्रॉफिक लेवल, क्या करते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो उस टाइम पे याद रखना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती है, 10%, ठीक है। 10% एनर्जी याद होगा आपको, लिंडमैन्स रूल पढ़ा था हमने, उनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जो फूड एनर्जी है वो ओनली 10% ट्रांसफर होती है, और 90% एनर्जी जो होती है रेस्पिरेशन के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंसिडेंट रेडिएशन कितनी कैप्चर्ड होती है, किसके थ्रू, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, तो कितनी है, ओनली 1%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पे टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।